नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिश दी अर्बन नक्सल। मेरे जैसे लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि हम आम आदमी के सवाल उठाते हैं, आम आदमी के तरफ से बात करते हैं, उनके संकट, उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है कि आज आपने हमारे राष्ट्रीय फ़कीर श्री श्री जगत गुरु नरेंद्र मोदी का प्रवचन सुना ही होगा और प्रवचन सुनकर आप धन्य हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी महान महान बातें कही, ऐसी बातें कही जिससे भारत की राष्ट्रवाद जाग उठे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत का होगा और कोरोना वायरस एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपदा को अवसर बनाना भारत की परंपरा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे अपलिफ्टिंग विचार उन्होंने आपके सामने रखा, हमारे सामने रखा और 130 करोड़ भारतीयों की सहनशीलता वगैरह वगैरह, इनकी भी बात उन्होंने करी। लेकिन उन्होंने एक भी बार ये 130 करोड़ में से जो 15-20 करोड़ लोग रास्ते पर चल रहे हैं, हाईवे पर या टेम्पो से सफ़र कर रहे हैं अपने घर के तरफ, कुछ लोग साइकिल पर डबल सवारी जा रहे हैं अपने परिवार को लेकर, बोरा बिस्तर लेकर, अपनी बूढ़ी माँ बूढ़े बाप को लेकर, माएँ चल रही हैं अपने बच्चों को लेकर, दूध पीते बच्चे, छोटे छोटे 1-2 साल के बच्चे, कमर में, कभी सर में, कभी कंधे पर बिठाकर। उनको कोई भी खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, रास्ते में पैसे भी नहीं हैं। ऐसे लोग, ऐसे मजबूर लोग करोड़ों की संख्या में हैं, आज हाईवे पर हैं और कल ऐसे लोगों की कई लाखों की संख्या में मृत्यु होने वाली है इन्हीं रास्तों पर, इसी हाईवे पर। कोई एमपी जा रहा है, कोई वेस्ट बंगाल जा रहा है, कोई कर्नाटक जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई महाराष्ट्र के किसी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट के गांव के तरफ चल पड़े हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों की एक भी बार जिक्र नहीं की, बल्कि उन्होंने छिछोरापंथी की कई सारे बातें करी। 2020 के साल में 20:20 पर उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक रिवाइवल पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया। इसके डिटेल क्या है वो फिर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बताएंगे। कोई डिटेल नहीं बताया, लेकिन ये 20-20-20-20 प्रधानमंत्री जी बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे, कह रहे थे कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, लोकल और के बारे में हमें वोकल होना पड़ेगा। ऐसे सब मंत्र उनके पास बहुत सारे थे, लोकल, वोकल, कई सारे संस्कृत शब्दों का उन्होंने बीच बीच में इस्तेमाल किया, शास्त्रों की बात करी। भाई साहब, ये सब छिछोरापंथी है, ये सब पाखंडी बाबा लोगों की बातें हैं। जगत गुरु श्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपके और मेरे सर पर मंकबूदी डाला। मंकबूदी मेरी भाषा में, कन्नड़ में मतलब भस्म, लेकिन वो भस्म डालने से आपके अंदर मूर्खता बैठ जाता है, उसको कहते हैं मंकबूदी। मंकबूदी डाला आपके और मेरे सर के ऊपर, लंबा प्रवचन दिया, बीच में उन्होंने आपके और मेरे पिछवाड़े में लॉकडाउन नंबर 4 भी घुसा दिया। तेल लगाकर, साबुन लगाकर हमें तैयार करके
लॉकडाउन नंबर 4 घुसा दिया। लॉकडाउन नंबर 4 में क्या होने वाला है, कब खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतनी सी बात कह दी लॉकडाउन नंबर 4 के बारे में कि बॉस इट्स डिफरेंट। वो जावेद जाफरी वाला एडवर्टाइजमेंट याद आ रहा है, सॉस का एक ऐड था, दिस सॉस इट्स डिफरेंट बॉस। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ये जो लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन नंबर 4, ये कुछ अलग होगा, कुछ हटके होगा। कैसे होगा आपको और मुझे नहीं पता, बस अलग होगा, हटके होगा। और उन्होंने बड़ी कमीने वाली बात कर दी, एकदम कमीनेपन की बात कर दी। कमीनेपन की बात यह है कि उन्होंने इस अवसर पर, जब लाखों करोड़ों लोग भूखमरी से मरेंगे भारत में, लाखों परिवार बिखर जाएंगे भारत में, हॉस्पिटल का कहीं नामो निशान नहीं है। मुंबई में भी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं तो इस तरह से चल रहे हैं कि आपके और मेरे लिए नहीं है ये हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स को ढूंढते ढूंढते लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटक भटक के मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। हॉस्पिटल की सुविधा मुंबई जैसे शहरों में नहीं है। गांव में क्या रहेगा, छोटे शहरों में क्या रहेगा। एक तरफ कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जान पर खेल के कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। दूसरे तरफ आम नागरिक है जिनका शोषण भी हो रहा है हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में। किसी से 8 लाख 10 लाख भर्ती होने के, एडमिट होने के लेते हैं। कैसे देंगे लोग? ये भर्ती होने की बात है, एडमिट होने के बाद जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। भयंकर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। आम आदमी संकट में है, भयंकर संकट में है। और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो गरीब है उसकी तो कोई खैर नहीं। गवर्नमेंट के अस्पतालों में मुर्दों के बीच में पेशेंट्स रखे जा रहे हैं। पेशेंट एक खाट पर तो मुर्दा उसके इर्द गिर्द, आजू बाजू में मुर्दे हैं, लाश हैं। या किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2-2 लोग एक बेड के ऊपर हैं। पूरी तरह से केओस है, पूरी तरह से यानी सिस्टम चरमरा रहा है, सिस्टम अपने घुटनों पे आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात नहीं करी, एक भी बार नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। न डॉक्टर्स की सुरक्षा, न नर्सेस की सुरक्षा, न आम आदमी की सुरक्षा, न हॉस्पिटल सिस्टम की सुरक्षा, न प्रवासी लेबरर्स की सुरक्षा, माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी वर्कर्स की सुरक्षा। पहले वो बहुत क्या कहा करते थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह। रास्ते पर चलती हुई औरतें रास्ते पर, फुटपाथ पर जन्म दे रही हैं। प्रेग्नेंट औरतें हैं, बूढ़े हैं जो मर जाएंगे, रास्ते पर चलते चलते मर जाएंगे, क्योंकि हजारों किलोमीटर तय करने हैं घर पहुंचने तक। इस संकट में, इन समस्याओं में प्रधानमंत्री जी और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आर्मी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं सोचा। इस ऐसी समस्याओं के बारे में उन्होंने देखा ही नहीं। जगत गुरु श्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ये कहना चाहते थे कि 21वीं सदी भारत का होगा, और इसके अंदर भी एक शर्मनाक मैसेज छुपी हुई है। 21वीं सदी भारत का होगा मतलब भारत अव्वल नंबर पे आएगा 21वीं सदी में। एक स्पर्धा है। कैसी स्पर्धा भाई? आज कौन सी स्पर्धा की हम बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कई बार कही अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? बहुत सेल्फ रिलायंस की बात करी उन्होंने, आत्मनिर्भरता। उन्होंने कहा कि अब आजकल 2 लाख
N95 मास्क और 2 लाख PPE भारत में बन रहे हैं हर रोज़, जैसे कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। भाई साहब, पहली बात है कि ये प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, जो भी हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो रहा है। आपको इसकी कोई यश नहीं मिलती। और दूसरी बात ये कि PPE और मास्क जो है बहुत बड़े हाईटेक आइटम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगता है इसमें। आप ये बताइए कि कितने अस्पताल आप खड़े कर रहे हो, कितने बेड्स आप नए खड़े कर रहे हो, कितने ICU यूनिट्स, इंटेंसिव केयर यूनिट्स आप खड़े कर रहे हो, कितने एम्बुलेंस स्टाफ, कितने एम्बुलेंसेस, नए एम्बुलेंसेस को आप काम पर लगा रहे हो। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी बात नहीं करी उन्होंने। डॉक्टर्स का सिस्टम आप कैसे सेंट्रलाइज करोगे ताकि पता चले कि कहां पर कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, कौन सा हॉस्पिटल अवेलेबल है। आपने आरोग्य सेतु ऐप तो बना लिया, आरोग्य सेतु ऐप तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए है, लेकिन आपकी सेवा कैसे होगी, सरकार किस तरह से आपकी सुरक्षा करेगी, इसकी किसी भी तरह की बात नहीं की श्री नरेंद्र मोदी ने। जगत गुरु श्री श्री नरेंद्र मोदी ने अलौकिक बात की, संस्कृत के कई शब्दों का इस्तेमाल किया, अलौकिक। लेकिन इस लोक की, इस दुनिया की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। जो भी किया, आपको सपने दिखाए, पहले से वो सपने दिखाते आ रहे हैं, आज भी उन्होंने सपने दिखाए। और सबसे बड़ी बात, बहुत गंदी बात है ये कि भारत के 10, 15, 20% जो पॉपुलेशन है, प्रवासी वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स जो रास्ते पर चल रहे हैं, प्रवासी मजदूर और उनके परिवार, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक। जय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हूं कृष, जिसे लोग अर्बन नक्सल कहते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत जली कटी कड़वी बातें कहता हूं जो कोई और कहना नहीं चाहता है, लेकिन सच कहता हूं, ऐसे सच जो आम आदमी को लगते हैं, उनके मन की बात है। जय हिंद।